से लाला ज़बी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लाला ज़बी, कोल्हान में सीटों का बंटवारे पर अगर बात करें, सीटों में प्रत्याशियों की बात करें, बीजेपी की जो सूची जारी हुई है तो नए चेहरे सामने आए हैं। देखिए, चंपई सोरेन के बेटे के लगातार न्यूज़ बाइस्कोप ये कह रहा था कि उन्हें टिकट दी जा सकती है और उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके अलावा मीरा मुंडा है चुनावी मैदान में, रघुवर दास की बहू चुनावी मैदान में है। तो कोल्हान में नए चेहरे नजर आएंगे इस बार। किस तरह की जंग वहां पर अब दिख रही है? अब इंडी गठबंधन से कैसा फाइट वहां पर होगा? बिल्कुल बिल्कुल आशा, जिस तरीके से देखा गया कि लगातार जिस तरीके से चर्चा रही कि कौन आएगा आगे, किसी प्रत्याशी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो है शामिल करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बात चर्चा चल रहा था कि रघुवर दास की वापसी होगी जमशेदपुर पूर्वी से, या तो कौन उनका चेहरा सामने आएगा। जहाँ पे एक बार देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो यानी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री उनके भगना है दिनेश कुमार, उनका नाम आ रहा था। वहीं पे जो सबसे करीबी जो थे बंटी, उनका नाम आ रहा था। सोमू जो है यहाँ पे, उनके साथ बहुत सारे लोगों का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब देखने को मिला कि कहीं ना कहीं अब ये चेहरा जो है बदल गया है। और यहाँ पे जो अगर जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो जमशेदपुर पूर्वी से जो है पूर्णिमा या जो रघुवर दास की बहू जो है, उन्हें पूर्णिमा दास को मिल गया है। तो कहीं ना कहीं फिर से जो देखने को मिल रहा है नया चेहरा सामने आया है। ललित दास को नहीं मिला, लेकिन उनकी पत्नी को मिल गया है। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से सामने आ गया कि कहीं ना कहीं जो है परिवारवाद जो है भारतीय जनता पार्टी पे जो पूरी तरीके से हावी होता हुआ दिखा। आशिया, लाला ज़बी लौटेंगे। राजकुमार धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, पूरे चुनावी गणित को समझते हुए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। कोयलांचल की बात करें तो यहाँ पर किस तरह का अब मुकाबला नजर आ रहा है? देखिए, बाघमारा की एक सीट जो खाली हुई थी, जिस पर सिटिंग विधायक अब नहीं थे, वो सांसद बन चुके हैं। तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब ढुल्लू महतो के भाई यहाँ से चुनावी मैदान में है, तो पूरे तरीके से जो पुराना समीकरण है उसे ही साधने की कोशिश हुई है। किस तरह का अब यहाँ चुनावी जंग दिखेगा? बिल्कुल आसिया, जिस तरह से कोयलांचल धनबाद में यह कयास लगाया जा रहा था कि धनबाद की जो सीट है वो बहुत ही हॉट सीट बनी हुई थी, और इस पर एक बार फिर से भाजपा ने राज सिन्हा पर भरोसा जताया है। और राज सिन्हा भी अपने टिकट को लेकर लगातार आश्वस्त थे, और वो दिल्ली भी अभी फिलहाल गए हुए हैं, और वो कल सुबह लौट भी रहे हैं। तो यह बात तो स्पष्ट है कि अब राज सिन्हा के साथ साथ अब हम अगर जिस तरह से जो लोग जो टिकट के दौर में तो सबसे अधिक जो तेज नाम चल रहा था वो पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल का चल रहा था। और आज एक बात सामने आई कि जो पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल है वो जो कांग्रेस अथवा जेएमएम के संपर्क में है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी अभी फिलहाल पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन एक बात उन्होंने कही थी जो कि ऑफ द रिकॉर्ड था कि अगर राज सिन्हा को टिकट मिलता है तो वो निर्दलीय लड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि जो पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल है उनका क्या कुछ स्टैंड होता है। दूसरी बात अगर हम बात कर लें, अगर यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो सिंदरी अगर चलते हैं तो यहाँ पर इंद्रजीत महतो जो कि विधायक हैं यहाँ के, उनकी पत्नी को पार्टी ने एक बार फिर से उतारा है, इस बार मौका दिया है तारा देवी को। तो एक तरह से सिंपैथी वोट जो है वो जुगाड़ करने की कोशिश होगी। अब अगर थोड़ा आगे चले तो वहां पर निरसा जो है, अपर्णा सेन गुप्ता सिटिंग एमएलए रह चुकी हैं, उन्हीं पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। और ठीक उसके बगल में अगर हम टुंडी की बात करें तो टुंडी सीट जो है अभी होल्ड पर है। तो टुंडी हो सकता है कि आचू के खाते में चल जाए, लेकिन अभी तक टुंडी की जो घोषणा है वो नहीं हुई है। अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो निरसा के बाद अगर हम बाघमारा की तरफ चलते हैं तो बाघमारा में सांसद के भाई शत्रुघ्न महतो उर्फ शरद महतो को पार्टी ने यहाँ पर मैदान में उतारा है। एक जो पार्टी जो भाजपा जो दूसरों पर जो आरोप लगाती रही है परिवारवाद वाली, हो सकता है कि यह जो आरोप है अब भाजपा पर इस क्षेत्र में लगे। चूंकि जो चंद्रशेखर सिंह है जो कि जिला परिषद अध्यक्ष के पति हैं, वो लगातार जो है लॉबिंग कर रहे थे अपने लिए यहाँ पर बाघमारा से, और लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और शत्रुघ्न महतो को पार्टी ने उतारने का फैसला लिया है। और एक बड़ी बात यह है कि एक बड़ा चेहरा जो है ढुल्लू महतो के अलावा बाघमारा इलाके में उसके लेवल का कोई चेहरा अभी तक नहीं था, इसीलिए पार्टी ने संभवतः उनके भाई को उतारने का फैसला लिया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो झरिया की, तो झरिया में भी बहुत सारे उम्मीदवार थे, लेकिन रागिनी सिंह सबसे आगे चल रही थी और रागिनी सिंह पर ही पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। तो जो इस बार की क्या जो समीकरण है वो पूरी तरह से पार्टी ने बहुत सोच समझ करके समीकरण के तहत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।
थोड़ी बहुत उथल पुथल जो है वह देखने को मिलेगी। अभी आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने में जरूर लगेंगे और इस बात का आशा किया जाना चाहिए। माना जाता है कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। एक और नाम आ रहा था बार बार पोस्टरबाजी हो रही थी शहर में और ढिढोरा पीटे जा रहे थे कि एलबी सिंह को यहाँ से टिकट दिया जा रहा है, और इस पर पार्टी ने पूर्ण विराम कर लगा दिया। जिस तरह से उनके समर्थकों के तरफ से उनके भाई के साथ भाई के द्वारा सिंह की सभा में जो वोटिंग की गई थी, बार बार नारेबाजी की जा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे कि आपका विधायक कैसा हो। यह जो नारा नहीं लगाना था और बावजूद यह नारे लगाए जा रहे थे, और इसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं एलबी सिंह को भुगतना पड़ा है और पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। और संभव है कि वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करें, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। तो अब टुंडी की हम बात कर ले तो टुंडी में जिस तरह से 2-3 नाम आ रहे हैं, जिसमें कि एक नाम जो है राजीव ओझा का भी चल रहा है। वहां पर जो पूर्व में ग्रामीण भाजपा के जिला अध्यक्ष थे उनका नाम भी आ रहा है। साथ में रविंद्र पांडे को चूंकि एक टिकट दे दिया गया है, तो पिछले बार उनके बेटा जो है विक्रम पांडे वो चुनाव लड़े थे, तो उनका भी नाम बीच बीच में आता रहा है। और भी कई लोग हैं जो वहां पर टिकट की रेस में है, लेकिन फिलहाल होल्ड में है क्योंकि आजसू भी उस सीट पर जिद लगाई हुई है। तो अब देखना है वो सीट आखिर किसके खाते में जाती है। लौटेंगे राजकुमार। मदन, देखिए राजकुमार और लाला जबी दोनों ही जुड़ी हुई है हमारे साथ और दोनों ही कह रही हैं कि अब परिवारवाद का आरोप बीजेपी पर भी लगेगा कुछ सीटों पर, चाहे वो अर्जुन मुंडा की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारना हो, रघुवर दास की बहू हो या फिर चंपई सोरेन के बेटे हो। इसके अलावा कई और सीटें हैं। तो ऐसे में अब कितनी मुश्किल बीजेपी को होगी इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि बीजेपी परिवारवाद को लेकर हमेशा घेरती रही है। अब परिवारवाद का आरोप बीजेपी के ऊपर लगेगा। मदन, बिल्कुल, देखिए इस बार जो सूची है उसमें जरूर ये है कि बीजेपी के जो पहले से विधायक रहे हैं या सांसद रहे हैं या पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वैसे परिवार के लोगों को ज़्यादातर जो है टिकट दी गई है। वैसे में जो विधायक हैं उनको कई लोगों को कंटिन्यू मौका भी दिया गया है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि एक आरोप जरूर लगेगा परिवारवाद का। तो अब विपक्ष इसको किस तरह से सामने लाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो सूची जारी हुई है उसमें कई नाम ऐसे हैं जो राजनीतिक ताल्लुक रखने वाले परिवार के लोग की ही हैं, जैसे कि अर्जुन मुंडा की पत्नी हो, रघुवर दास की पत्नी हो, या फिर चंपई सोरेन के बेटे हो, या फिर अन्य कई नाम है, ढल्लू महतो के भाई हो। ऐसे कई नाम हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि परिवारवाद का आरोप जो है सीधे तौर पर लगेगा। अब इसका जवाब बीजेपी किस तरह से देती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी की 66 उम्मीदवार के नामों में कई ऐसे नाम हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं या फिर बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनके परिवार के लोगों को टिकट जरूर दी गई है। लेकिन 2 सीटें फिलहाल अभी छोड़ी गई है, जिसमें सीट बरहेट है और दूसरा टुंडी। ये दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है फिलहाल। तो चलिए, कई सीटें हैं जिस पर टुंडी सीट पर तो आजसू की दावेदारी है और इस वजह से वो सीट अभी पेच फंसा हुआ है उस पर और बातचीत चल रही है। रंजन जी, देखिए कई सीटें हैं जिस पर परिवारवाद का आरोप अब विपक्ष लगा सकता है बीजेपी पर। ऐसे में इन सीटों पर बीजेपी ने क्या आकलन किया है? अगर किसी राजनीतिक घराने से या फिर उसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए नए जनरेशन को टिकट दिया गया है, तो क्या वही समीकरण साधने की एक कोशिश, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया? यानी विनेबिलिटी देखी गई है कि कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है। और वैसे भी भाजपा के जो परिवारवाद की परिभाषा है वो थोड़ी डिफरेंट है। आमतौर पर भाजपा ये कहती है कि जो परिवार का व्यक्ति आ रहा है वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता, मतलब कि वो सब कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि अब वो आया तो वो किसी जो पार्टी के जो निर्णय लेते हैं उसको वो प्रभावित करे। तो ये बातें वो कह सकता है। देखिए रोशन लाल चौधरी जो आजसू के सांसद हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी उनके भाई हैं, बाबूलाल सोरेन घाटशिला से लड़ेंगे, वो चंपाई सोरेन के बेटे हैं, और मीरा मुंडा पोटका से लड़ रही हैं, वो अर्जुन मुंडा की पत्नी हैं, और पूर्णिमा दास साहू रघुवर दास की बहू हुई और वो जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ेंगी। तो ये 4 लोग दिख रहे हैं और साथ में शत्रुघ्न महतो दिख रहे हैं जो बाघमारा से आपको चुनाव लड़ेंगे। तो ये 5 लोग जो है राजनीतिक परिवार से
ताल्लुक रखने वाले दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.